के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा, लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू। हेलो। अलीना, कैसी हैं आप? ठीक नहीं, इसलिए तो आपको याद किया। सॉरी, मैं उस वक्त आपसे बात नहीं कर पाया। पर आप ठीक नहीं हैं? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आपसे कुछ डिस्कस करना था मैंने, इसलिए कॉल किया। जी जी, आप इत्मीनान से बताइए, मैं सुन रहा हूँ। आई एम श्योर कोई सीरियस बात होगी, जब भी आप परेशान लग रही हैं। शुक्र है आपको अंदाजा तो कि कोई बात सीरियस है। आपके अलावा मैं ये बात किसी से कर भी नहीं सकती थी, और शायद इस मामले में आपके अलावा कोई और मेरी मदद भी ना कर सके। अलीना, आप तसल्ली से बात करें। ऐसी कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? देखें शहजाद साहब, जो कोई ब्लैकमेलर जो बहुत तंग कर रहा है, घर पे कॉल्स करता है, मेरे नंबर पे कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, उसने मेरी कुछ पिक्चर्स एडिट किए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। उसने वो तस्वीरें एहसन तक भी पहुंचाई जिस पे यकीन करके वो मुझे बदकिरदार समझ रहे। ना सब कुछ हो गया और आप ये सब मुझे अब बता रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस मसले का हल निकालूं। फिर आपका ख्याल आया, इसलिए आपको कॉल की। ज़ासा, मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे आपकी बीवी हिना का हाथ है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन उस ब्लैकमेलर के पास है, हिना के अलावा कोई नहीं जानता मेरी। और हिना वाज़े अल्फाजों में मुझे बदनाम करने की धमकी भी दे चुकी है। Are you sure? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन शक उसी पे जाता है, वरना मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। मैं चाहती हूँ कि इस मसले का हल आप निकालें, मेरी मदद कीजिए। अलीना, आप इत्मीनान रखें, बल्कि आप समझें आपका काम हो गया। अगर इस सब के पीछे वाकई हिना का हाथ है तो मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं असली मुजरिम को सजा ना दिलवाता हूं। आप सोच नहीं सकते शहजाद साहब, हम किन अजियतों से गुजर रहे हैं। उस ब्लैकमेलर ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। आई कैन अंडरस्टैंड अलीना, बस मैं अभी घर जा रहा हूं। जब तक मैं इस मसले को हल नहीं कर देता मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। आप प्लीज परेशान मत हो, कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतने दिनों से आप अकेले तकलीफ उठाती रहे। फिर अब भी इस मसले का हल निकल आया, मैं सुकून में आ जाऊंगी शहजाद साहब। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मुझे इस मसले से बाहर निकालिए। ओके अलीना, मैं दोबारा जल्दी फोन करूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। कितने तरीके से शहजाद ने अपनी बात की है, इतने पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, तो कभी एहसन ने भी बात नहीं की। दोनों में कितना फर्क है ना। ठीक कहते हैं लोग, बड़ी उम्र के मर्द मैच्योर होते हैं। शहजाद इसीलिए हर मामले को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। ड्राइवर भाई, मामा की तरफ नहीं जाना,
आप एहसन की तरफ ले लें। उनके ऑफिस या घर जी? आप ऑफिस ले लें। जी। मैं तो पहले ही जानती थी कि अलीना शहजाद से बात करती है। अच्छा हुआ जो आज शहजाद ने खुद भी इकरार कर लिया। दूसरी बार मारा है मुझे अलीना की वजह से। इतना घटिया इल्जाम, ब्लैकमेल कराती हूँ मैं उसे, कॉल्स करवाती हूँ किसी ब्लैकमेलर से, और शहजाद ऐसे कैसे उसकी बात पे यकीन कर सकते हैं? मैं क्या ब्लैकमेलर लगती हूँ? डिस्गस्टिंग। भाभी सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा बचपन शहजाद के साथ गुजरा है, स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट हम लोगों ने बिजनेस तक साथ में स्टार्ट किया। शहजाद अपनी बीवी को, एक औरत को मार सकता है? मुझे सीरियसली यकीन ही नहीं आ रहा। आई जस्ट कांट बिलीव दैट। अलीना के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो अलीना पर भी हैरत हो रही है। वो क्या बार बार शहजाद से मदद मांगने चली जाती है? वो मेरे पास भी तो आ सकती है, मुझसे पूछ सकती है। मैं तो आपको भी बताने की कोशिश की थी कि वो ऐसी है, लेकिन मेरी बात पे कौन यकीन करता है? मुझ में तो किसी को भरोसा है ही नहीं। भाभी अगर आप कहें तो मैं शहजाद से बात कर सकूं। कोई फायदा नहीं होने वाला। उनके सर पे ना अलीना के नाम का जादू चढ़ा हुआ है इस वक्त। मैंने अभी सिर्फ उनसे जिक्र किया था अलीना का, कोई बात छेड़ी भी नहीं थी, बताया भी नहीं था कि उसने क्या किया, और मुझे मारना शुरू कर दिया सिर्फ उसके जिक्र करने पे। मुझे पता है सब किसका कसूर है। ये सब फरवा आपी की चालें हैं। पता नहीं उनको मुझसे क्या मसला है, पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने उनका। हर वक्त शहजाद को मेरे अगेंस्ट करती रहती है। भाभी आप फिक्र मत करें, मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुंच के शहजाद की गाड़ी भी वापस भिजवानी है। तो आप अभी भिजवा दें, आई ड्रॉप यू। आपका बहुत शुक्रिया, मैं चले जाऊँ। भाभी अगर आपको किसी चीज की भी कोई जरूरत हो तो आप प्लीज जस्ट गिव मी अ कॉल।